प्रियो, इस दुनिया में हो रही बातों से हमें ये ज्ञात होता है कि मसीह का आगमन बहुत निकट है। इस वीडियो में हम रैप्चर के बारे में बात करेंगे। रैप्चर क्या है, ये कब होगा और ये कैसे होगा? रैप्चर और यीशु मसीह के दूसरे आगमन में क्या अंतर है? क्या ये आने वाले संकट काल से पहले या उसके बाद होगा? इस वीडियो में हम इन सभी सवालों पर गौर करने जा रहे हैं। रैप्चर के बारे में बाइबल क्या कहती है? वास्तव में ये क्या है? रैप्चर शब्द बाइबल में मौजूद नहीं है, लेकिन बाइबल इसके बारे में बहुत कुछ बताती है। रैप्चर शब्द का अर्थ उठा लेना है। यह ग्रीक भाषा के शब्द हरपाज़ो से आया है। पहला थिस्सलुनीकियों 4:17। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। तो रैप्चर का मूल अर्थ ये है कि हम विश्वासी लोग बादलों में यीशु से मिलने के लिए हवा में उठा लिए जाएंगे। दूसरे आगमन की बात को लेकर आप भ्रमित ना हो, क्योंकि रैप्चर मसीह के दूसरे आगमन होने से पहले होगा। जब वे पृथ्वी पर दूसरी बार आएगा तो वे न्याय के लिए जैतून पहाड़ी पर खड़ा होगा। वास्तव में रैप्चर क्या है और रैप्चर में क्या होगा? पहला कुरिन्थियों 15:51 से 53। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ कि हम सब तो नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे, और ये क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा। क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है कि ये नाशवान देह अविनाश को पहन ले और ये मरणहार देह अमरता को पहन ले। रैप्चर पलक झपकते ही तुरंत होगा, अर्थात यदि आप उस समय जीवित हैं तो आपका शरीर तुरंत बदल जाएगा। यह कोई लंबी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक घटना होगी जो पलक झपकते ही घट जाएगी। सभी सच्चे मसीही लोग तुरंत हवा में उठा लिए जाएंगे। कलीसिया का रैप्चर वह घटना होगा जिसमें संकट काल के दौरान परमेश्वर अपने धर्मी न्याय को उंडेलने के लिए पृथ्वी पर से अपने सभी विश्वासियों को हटा देगा। रैप्चर का वर्णन मुख्य रूप से पहला थिस्सलुनीकियों 4:13 से 18 और पहला कुरिन्थियों 15:50 से 54 में किया गया है। परमेश्वर उन सभी विश्वासियों को जो प्रभु में मरे हैं पुनर्जीवित करेगा, उन्हें महिमामय शरीर देगा और उन्हें पृथ्वी पर से ले जाएगा। साथ ही सभी जीवित विश्वासियों को भी उस समय महिमामय शरीर दिया जाएगा। ये सब क्षण भर में पलक झपकते ही घटित हो जाएगा। पहला थिस्सलुनीकियों 4:16 से 17 में लिखा है, क्योंकि प्रभु आप इस स्वर्ग से उतरेगा और उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। रैप्चर में हमारे शरीर का एक तात्कालीन परिवर्तन होगा जो हमें अनंत काल के लिए योग्य बनाएगा। हम जानते हैं कि जब मसीह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि हम उसे वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। रैप्चर और मसीह का दूसरा आगमन, ये दोनों बातें अलग हैं। रैप्चर के समय प्रभु हमसे मिलने के लिए बादलों में आएंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 4:17। दूसरे आगमन पर यीशु मसीह पृथ्वी में आएंगे और जैतून की पहाड़ी पर खड़े होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप एक बड़ा भूकंप होगा, जिसके बाद यीशु मसीह अपने शत्रुओं को पराजित करेगा। पुराने नियम में रैप्चर के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, इसलिए पौलुस इसे भेद की बात कहता है जो अब हमें प्रकट हुआ है। पहला कुरिन्थियों 15:51 और 52 में हम पढ़ते हैं कि देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे, और ये क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा। क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। यीशु अपने दूसरे आगमन से पहले हमें क्यों उठा लेगा? ये संकट काल के कारण होगा। संकट काल का समय इतना भयानक होगा कि इससे पहले की या बाद की कुछ भी तुलना नहीं की जा सकती। मत्ती 24:21 में यीशु कहते हैं कि यहूदियों के राष्ट्र और पूरी दुनिया के लिए एक भयानक समय आने वाला है, लेकिन ऐसा होने से ठीक पहले यीशु बादलों पर आएगा और अपने लोगों को अपने साथ रहने के लिए ले जाएगा जहां वह है। यीशु ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि वह नहीं चाहता है कि उसके लोग उस संकट काल से गुजरे। रैप्चर एक गुप्त बात है, जिसका अर्थ है
विश्वासियों को छोड़ और कोई भी यीशु को आते हुए नहीं देख पाएंगे। ये बात संकट काल के बाद मसीह के दूसरे आगमन के विपरीत है, क्योंकि दूसरे आगमन पर हर एक आंख उसे देखेगी। इस गुप्त रैप्चर के समय को लेकर मसीह लोगों में काफी असहमति है। कुछ लोग ये विश्वास करते हैं कि रैप्चर संकट काल से पहले होगा, जो 7 साल के क्लेश की शुरुआत से पहले होने वाला है। अन्य लोग मानते हैं कि संकट काल के मध्य में रैप्चर होगा और कई लोगों का विश्वास है कि संकट काल के पश्चात रैप्चर होगा। आइए देखें कि बाइबल इसके बारे में क्या कहती है। प्रकाशित वाक्य 3:10 में परमेश्वर वायदा करता है कि वह हमें परीक्षाओं की घड़ी से बचाएगा। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। यहाँ परमेश्वर हमसे वायदा करता है कि वह हमें उन मुसीबतों से दूर रखेगा जो पूरी दुनिया में आने वाली है। पहला थिस्सलुनीकियों 1:10 में लिखा है कि यीशु मसीह की आगमन की बाट जोहते रहो, जो हमें आने वाले परमेश्वर के क्रोध से हमें छुड़ाएगा। रैप्चर और मसीह के दूसरे आगमन के बारे में अक्सर हम भ्रमित होते हैं। कभी कभी ये निर्धारित करना कठिन होता है कि बाइबल का कोई पद रैप्चर के बारे में बात कर रहा है या दूसरे आगमन की बात कर रहा है। हालांकि बाइबल के अंतिम समय की भविष्यवाणी का अध्ययन करने के समय इन दोनों बातों के बीच अंतर करना बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा आगमन तब होगा जब प्रभु यीशु मसीह विरोधियों को हराने, बुराई को नष्ट करने और अपने 1000 वर्षीय राज्य की स्थापना करने के लिए लौटेगा। दूसरे आगमन का वर्णन प्रकाशित वाक्य 19:11-16 में किया गया है। रैप्चर और दूसरे आगमन के बीच महत्वपूर्ण अंतर इस प्रकार है। पहला, रैप्चर के समय विश्वासी लोग बादलों में प्रभु से मिलेंगे। दूसरा आगमन पर विश्वासी लोग प्रभु के साथ पृथ्वी पर लौट आएंगे। दूसरा, रैप्चर संकट काल से पहले होगा। दूसरा आगमन बड़े और महासंकट काल के बाद होगा। तीसरा, रैप्चर के द्वारा विश्वासियों को इस पृथ्वी से हटाना एक छुटकारे का कार्य है। दूसरे आगमन में अविश्वासियों को न्याय के कार्य के द्वारा हटाया जाएगा। चौथा, रैप्चर गुप्त रूप से और तत्काल होगा, पर मसीह का दूसरा आगमन सभी को दिखाई देगा। पांचवा और आखिरी, रैप्चर का होना बहुत करीब है, ये किसी भी क्षण हो सकता है। मसीह का आगमन तब तक नहीं होगा जब तक अंतिम समय की सभी घटनाएं घटित न हो जाए। रैप्चर और दूसरे आगमन को अलग मानना क्यों महत्वपूर्ण है? ये इसलिए कि पहला, यदि रैप्चर और दूसरे आगमन की होने वाली घटना एक समान है तो विश्वासियों को संकट काल से गुजरना पड़ेगा। दूसरा, यदि रैप्चर और दूसरा आगमन एक ही घटना है तो मसीह का पुनरागमन निकट नहीं है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो मसीह के वापस आने से पहले घटित होनी चाहिए। तीसरा, संकट काल का वर्णन करते हुए प्रकाशित वाक्य अध्याय 6-19 में कहीं भी कलीसिया का उल्लेख नहीं है। रैप्चर और दूसरा आगमन एक समान है, लेकिन इनमें होने वाली घटनाएं अलग है। दोनों बातों में यीशु के आगमन शामिल है। दोनों बातें अंतिम समय की घटनाएं हैं, हालांकि इनके मतभेदों को पहचानना महत्वपूर्ण है। संक्षेप में, रैप्चर बादलों में मसीह की वापसी है ताकि परमेश्वर के क्रोध के समय से पहले सभी विश्वासियों को पृथ्वी से हटा दिया जाए। दूसरा आगमन पृथ्वी पर यीशु मसीह का वापसी संकट काल को समाप्त करने और मसीही विरोधी और उसके दुष्ट साम्राज्य को हराने के लिए है। कलीसिया का रैप्चर होना एक तेजस्वी घटना होगा जिसकी हम सभी को लालसा रखनी चाहिए। हम अंत में पाप से मुक्त हो जाएंगे। हम हमेशा के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे। रैप्चर के अर्थ और गुंजाइश पर बहुत अधिक बहस होता है। यह परमेश्वर की इच्छा नहीं है, बल्कि रैप्चर एक आशा से भरा दिलासा देने वाला सिद्धांत होना चाहिए। परमेश्वर चाहता है कि हम इन बातों के द्वारा एक दूसरे को प्रोत्साहित करें। अंत में एक प्रश्न है, क्या आप रैप्चर के लिए तैयार हैं? आइए हम रैप्चर में परमेश्वर के संतों के साथ बादलों में उठाए जाने की बड़ी आशा के साथ उसके वचन के अनुसार बाट जोते हुए जिए। गॉड ब्लेस यू। प्रियो, इस प्रकार की नई वीडियो के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।